मैं ये कहता हूँ, मुझे इसमें कहने को संकोच भी नहीं है। जितना काम होना चाहिए थे पिछले 6 साल में भी नहीं होया जी। लेकिन मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने देखा पहली बार है काम जी। यहाँ जो काम होना चाहिए था वो होया नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन टीम पहुंची है गाँव रंडाना में। यहाँ पर सोमवीर सिंह सांगवान खाप के प्रधान और एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मत की अपील करने के लिए आए हैं। उनसे जानेंगे भैया आज यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे नहीं। जी नमस्कार जी सांगवान साहब। धन्यवाद भाई जी, आपका डीएन हरियाणा पर स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो रंडाना गांव है ऐसा गांव है, यहाँ से अनेकों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लड़े हैं कबड्डी के, और इस गांव के अंदर समस्याओं का आभार है। और इस गांव के अंदर वाल्मीकि चौपाल है जो आज से 25 साल पहले बनी थी और आज वो 6 फुट डूंगी है। उस चौपाल की कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। और इस गांव में जब भी आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है। और एक मेन समस्या आई जी, हम सर्वे कर रहे थे तो एक बुढ़ा नु बोला ऐसा काम तो आज साल छठा भी न होता रहे तो बढ़िया है। ऐसा क्या कारण है कि लोग यह बात क्यों है? ऐसा था, लोग ठीक करें, लोग अपने बातों पर ठीक है। जिसको पीड़ा होती है वो रोएगा जी, तकलीफ होगी रोएगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने देखा पहली बार है काम जी। यहाँ जो काम होना चाहिए था वो होया नहीं। फिर 6 साल से बीजेपी की सरकार है सर। बीजेपी 6 साल से सरकार है जी। पिछले 10-12 योजनाओं से जी इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस का राज रहा है। बिल्कुल सही भाई, जिसके हाथ में कमांड थी गलती तो उसने करी ना। एक राजा होता है। हाँ मेरे सुनो, देखो राजा होता है, राजा का काम है सबका विकास, सबका काम करना चाहिए। उतना अगर संभाल करने वाला हो जी। चौकीदार अगर जागू हो तो गांव में चोरी कोरी हो जी। जिस इलाका का अगर मुखिया जागरूक है और अपनी बात को जाके डिमांड रखेगा बार बार, तो मुख्यमंत्री ने भी उसका काम करना पड़ता है। सुनो, बिना संभाल बिना उसका नुकसान होता है। मैं ये कहता हूँ, मुझे इसमें कहने को संकोच भी नहीं है। जितना काम होना चाहिए थे पिछले 6 साल में भी नहीं होया जी। लेकिन अब ये जो होने जो रहा है अभी, ये जो सब सौदा तकदीर का मैं फकीर ले सारा खेल किस्मत का है। ये जो हालात परिस्थिति बनती हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जी। तो अभी ये जो हालात परिस्थिति वो महान आत्मा शरीर छोड़ गई, उसका कहानी उपचुनाव हो गया ना। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, शायद हो सकता है अभी भी इतना काम नहीं होता क्योंकि सरकार के अंदर इसकी भागीदारी होगी। जो एमएलए बनेगा वो मंत्री बनेगा, उसके सरकार मजबूत होगी। जो आज कम से कम 300 करोड़ रुपया और 2-2, 3-3, 4-4 संस्था इलाकों को मिले हैं। आपको ये पता होना चाहिए क्यों मिले हैं। ये उपचुनाव होने के कारण मिले हैं, जिसका कारण ये सब की पूरे देश की टिक रही है। ये सीट निकले, यहाँ से लोगों का विकास हो, ये लोग हमारे साथ जुड़े। हर जीव जंतु अपना पंथ बढ़ाना चाहता है। आज से 6 साल पहले क्यों नहीं आए जी? हर जीव जंतु अपना पंथ बढ़ाना चाहता है। बाजरे 100 को ऐसे टीका नहीं बाजा है। बुढ़ा जी लगना मेरा पोता हो, ब्याह हो गया, सब चाव है, मौका मिले न चाव बेच बनने तो मौका मिल गया। और मैं तो ये कहता हूँ भाइयों ने इस समय का सदुपयोग करना चाहिए जी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का गांव है यहाँ, न तो स्टेडियम में कोई सुविधा है, बारिश होते ही 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही इसकी तरफ ध्यान? सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कब बना? ये पिछले 6 साल से है। 6 साल से है। उस टाइम से उधर किसका हाथ में थी? आपकी बात सही है, बिल्कुल मेरी आपकी बात जायज है, मानते हम ये बात। तो क्या एक राजा होने की नाते राजा पहले राजा नहीं था करते हुए नहीं है कि अब 20 की तरफ ध्यान दिया जाए। पहले राजा नहीं बना, पिछड़े रहने दिया जाए। मैं बताता हूँ। खिलाड़ी गिरा 10 साल उड़ा साहब रह गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया यहाँ जी, बिल्कुल भी। उनके आगे भी हम बार गए हैं, उन्होंने भी कोई कुछ नहीं बनाया यहाँ। मैं बताता हूँ, आप लोगों ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पर दूसरा विश्वास कराया। सच्चाई तो ये है सब, मुझे कहने में संकोच भी नहीं है भाई। मनोहर लाल पर भरोसा कहाँ कराया? वो जो दे रहा है, आज जो दे रहा है उसकी मैंने 3-4 काम उसको कहा। मैं तो बीजेपी पार्टी ने हरा के जीता हूँ ना एमएलए। पीटीआई का 1983 बच्चे थे, इनने खूब जलसा जुलूस प्रदर्शन कराया। सरकार को जो कुछ ना करने था वो कहा। मैंने कहा कि मनोहर लाल जी ये गरीब बच्चे हैं जिसको रोड के ऊपर आगे गलती किसने ने करी, सिलेक्शन करा एसएस बोर्ड ने, पेट पर लात लागी इनका भला कर। मैं गारंटी के साथ कहूँ दूसरा मुख्यमंत्री होता तो बैठने भी को दे इन्हें। उन्हें इस दयावान आदमी ने उसकी यहाँ भरी। एक था इन्हें एडजस्टमेंट करना। जो काम कहा, चाहे कोई भी था सामाजिक काम, चाहे कैश टीचर एडजस्ट का इसने करा, कंप्यूटर टीचर इसने एडजस्ट करा,
अभी भी रोडवेज के जो कर्मचारी हैं ना मेरे पास पहले आ लिए भाई साहब, क्योंकि सबने पता भाई ईमानदारी से पैरवी करता है लोग, तो जो आदमी जो काम करता है तो फिर उसकी कदर भी करो। आप न्यू फंस जाए जाट को नहीं यो फलाना से। मैं सुनो एक बड़े भाई एक पहले एक मिनट सुनो, एक आदमी अच्छा आदमी कोई जाति पाति नहीं हो किसी घर में पैदा हो सकता है, या कित लख रखे जाटा अच्छा हो, या कित लख रखे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया रीजन था, महर्षि दयानंद गुजरात से चल गया पूरे देश को जगाया, कहाँ लिख रखे है ये, लेकिन एक सोच बना ली भैया ऐसा ना, उससे ऊपर सोच करनी पड़ेगी। काबिल आदमी को उसका सहयोग करो और बुरा करने वाला चाहे भाई उसका विरोध करो, जब बनेगी बात। सर विधायक जी एक बिल अभी 3 बिल पास किए थे सरकार ने, उनका जबरदस्त विद्रोह किया जा रहा है किसानों द्वारा हरियाणा के अंदर। क्या आपको लगता है कि इस विद्रोह के बीच आपका एमएलए यहाँ से जीत पाएगा कैंडिडेट विधायक? ऐसा है, जो विद्रोह कर रहे हैं ना, अगर विद्रोह होता ना वाकई में जमींदार का नुकसान होता, और जमींदार और पूरा देश का रोड पे खड़ा होता जमींदार आदमी। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। जब कांग्रेस के भाइयों ने इस टाइम जिनके पास राज था जब ये लाना चाहते थे, कितने फैसले बताओ, वो तो लाए तो बहुत अच्छा और दूसरा लाए तो गलत। मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ 5 रुपये एफिडेविट कोर्ट में चालेगी। नरेंद्र मोदी गरीब और किसान मजदूर के खिलाफ कोई फैसला ले ही नहीं सकता, लिख के ले ले। तो मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल फिट है ये बिल? बिल्कुल फिट नहीं, करके दिखा रखा है, उसको पढ़ के तो देख ले, कॉपी में तो रिब ले आया हूँ। तो कॉपी है आपके पास, होने जो पड़े किसान है विद्रोह कर रहे हैं इस बिल का, तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, कहने का मतलब ये है? तो मैं तो कह तो रहा हूँ मोदी जी गरीब के खिलाफ कोई फैसला ले नहीं सकते। अच्छा सर एक बात था, जैसे कोई भी बीजेपी सरकार से संबंधित व्यक्ति आता है, कहीं भी आता है, वो विपक्षी दल की कहीं भी जो आलोचना करता था सिर्फ कांग्रेस की करता है, इन लोगों की क्यों नहीं करता? कौन क्या करता है क्या नहीं करता, एक बात बता जी। सीएम साहब आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुन यार, उरा चौधर तो भूपेंद्र हुड्डा था दे रखी, यहाँ से सारे जिता रखे विधायक भूपेंद्र हुड्डा का, जिसके इन लोगों की पूरा पर्ची कोई नहीं, उसका विरोध कौन करेगा? 20 साल तो भी इन लोगों का भी तो रहा। अब कहाँ था पिछला बताओ ना, तीन योजनाओं से पीछे के था दादा, इन लोगों के साथ कोई गठबंधन है सरकार? दादा बाबा के था, उस बात का क्या करे, जकरा तो अपन क्या करे वो बात है। बाबू मेरे धरती पाड़ के मन क्या करे, मैं तो मेरा काम है। वो तो ये कह रहे हैं जी, जैसे कह रहे हैं विद्रोह करे, तो कई बार क्या होता है सभी पार्टियों नाम लिया जाता है, इन लोगों का कोई भी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो बीजेपी पार्टी की तरफ से किसी पर नाम भाई वो लेने वाले का नाम ले, लेने वाला का नाम ले सर, जो जिसने लेना है उससे पूछ, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ जाएगी जो आप जिसके साथ सरकार? मैं एक बात के मुद्दे के साथ कह सकता हूँ, भाइयों से अपील कर रहा हूँ, इस 4 साल का सदुपयोग करो। को आगे धरती पाड़े ना काम करें तो उन्हें ठाकी बगा दिया, पटो ना मुझे रखे से इस 4 साल में ना तो उनका वोट से सरकार बदलनी, ना मुख्यमंत्री बदल लूँ, इनका वोट से सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनेगा, सरकार में शामिल हो जाएगा और उसमें इलाका फायदा करना चाहिए। मैं तो ये मेरा सुझाव है, बाकी भैया की मर्जी है, फैसला भैया ने करना है जी। ये देखिए सोमवीर सांगवान जी थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि सरकार के साथ जाने में ही फ़ायदा है, सरकार के साथ जाओगे तो फ़ायदा रहेगा, वरना 5 साल बाद फिर मौका आएगा आप पलट देना। इसी प्रकार आप देखते रहिए DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, गाँव रंडाना से।